थैंक यू फॉर 2000 सब्सक्राइबर्स गाइस। Q&A बहुत जल्द आएगा। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि आसुमा ने हिडान को मार दिया था और आज के इस एपिसोड में बहुत ही ट्विस्ट मिलने वाला है, तो एंड तक जरूर देखना क्योंकि हम लोग आज देखने वाले हैं नारुतो शिपुडेन का एपिसोड नंबर 79। और हाँ, पिछले एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन पर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं हिडान का हेडबैंड खुलकर गिर जाता है और सभी लोग वहां पर चौंक गए थे। वैसे शिकोमारु काफी ज्यादा थक चुका था शैडो क्लोन जुत्सु यूज करके। फिर इजुमो कहता है कि हाँ, हमने कर दिखाया। फिर शिकोमारु अपने शैडो स्ट्रैंगल जुत्सु को वापस ले लेता है। तभी हिडान का बॉडी जमीन पर गिर जाता है और वैसे उसका सिर कहीं दूर जाकर गिरा हुआ था। इजुमो मन में कहता है, हम लोग इस बार पाल पाल बच गए। अगर शिकोमारु नहीं होता तो पता नहीं क्या होता। अब समझ आया आसुमा इसकी इतनी रिस्पेक्ट क्यों करते हैं। तभी शिकोमारु थक कर जमीन पर बैठ जाता है और कहता है कि हाँ, मैं ठीक हूँ, अभी एक और बाकी है। फिर काकाजू कहता है कि अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो तुम्हें पहले बोलने का काम था। तभी हिडान का सिर बोलता है, तुम बहुत स्लो हो काकाजू, तुमने ये जानबूझकर किया है ना। ये देखकर सभी चौंक जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। काकाजू कहता है कि तुमने ही कहा था मुझे दूर रहने को, तो मुझे मत बोलो। फिर हिडान कहता है कि हाँ ठीक है, मैं नहीं बोला था। खैर काकाजू, क्या तुम मेरे बॉडी को इधर लेकर आओगे? अब चलो भी काकाजू, प्लीज मेरे बॉडी को लेकर आओ। तभी काकाजू उसके पास आ जाता है और उसके सिर को उठाता है। ये देखकर हिडान बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें बॉडी लाने को कहा था। काकाजू कहता है कि ऐसे ज्यादा बेटर है, उठाने में ज्यादा मेहनत भी नहीं लगता। सभी लोग वहाँ पर चौंक गए थे कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। फिर हिडान कहता है कि आओ आओ, दर्द हो रहा है। मेरे बालों को क्यों खींच रहे हो? काकाजू बोलता है कि मुझे लगा था तुम्हारा गला दर्द कर रहा होगा। हिडान बोलता है कि ऑफ कोर्स दर्द कर रहा है बेवकूफ, ये कोई आम चोट नहीं है, समझे ना। वहीं आसुमा मन में कह रहे थे, क्या ये अब तक जिंदा कैसे है। इजुमो कहता है कि मुझे नहीं पता इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। फिर शिकोमारु कहता है कि हाँ, लेकिन जरा ध्यान से देखो, जब तक वो अपने शरीर से नहीं जुड़ता हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। फिर शिकोमारु मन में कहता है, लेकिन ये आदमी, मुझे लगता है ये उसे भी ज्यादा ताकतवर है। इसका साथी भी चला गया, लेकिन फिर भी ये बहुत ही शांत है। हमने अब तक इसका असली ताकत नहीं देखा है। ये चाहता है कि हम सोचे कि हम ये बैटल जीत रहे हैं। फिर शिकोमारु उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उठ नहीं पाता है और दोबारा गिर जाता है। ये देखकर कोतेत्सु कहता है कि शिकोमारु भी अपने लिमिट पर आ गया और कैप्टन आसुमा भी घायल है। उधर आसुमा कहते हैं कि हमें यहाँ से भागना होगा, लेकिन उससे भी ज्यादा चिंता मुझे शिकोमारु का कंडीशन का है। तभी काकाजू बोलता है, बहुत हो गया ये सब। और फिर वो आसुमा पर अटैक करता है और उनके पैर में एक लात दे मारता है। फिर वो अपने उस बैग से भी मार देता है, जिसके वजह से आसुमा दूर जाकर गिरते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, काकाजू उन पर जंप करके अटैक करता है। ऐसा लग रहा था कि वो WWE चल रहा है। ये देखकर बाकी लोग घबरा जाते हैं। फिर काकाजू हिडान के पास आ जाता है और उसके सिर को बॉडी से जोड़ देता है और फिर उसके गले को सिल देता है। इजुमो कह रहा था कि अब ये दोनों क्या करने वाले हैं। फिर हम देखते हैं हिडान कहता है कि बहुत बढ़िया, और अपने सिर को इधर उधर करके चेक करता है। काकाजू कहता है कि सिर को मत हिलाओ वरना फिर से अलग हो जाएगा। फिर शिकोमारु कहता है कि एक तो ये अमर है और दूसरा वाला उसके बॉडी को जोड़ देता है। यहाँ आखिर चल क्या रहा है। वहीं काकाजू कहता है कि तुमने बहुत रिचुअल कर लिया, अब सिर्फ इस आदमी पे ध्यान दो, मैं उन तीनों को देखता हूँ। तभी कोतेत्सु और इजुमो रेडी हो जाते हैं बैटल के लिए। वहीं काकाजू उनके तरफ दौड़ने लगता है अटैक करने के लिए। कोतेत्सु अपने वेपन को लेकर जाता है और उधर इजुमो अपने वाटर स्टाइल जुत्सु का यूज करता है। फिर कोतेत्सु अपने वेपन से अटैक करता है, लेकिन काकाजू के हाथ से ढेर सारा रस्सी निकलता है, लेकिन कोतेत्सु का वेपन जाकर लगता है काकाजू को। स्मोक खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि काकाजू बहुत ही आराम से खड़ा था। फिर काकाजू कहता है कि मुझे लगा ही था तुम अपने अटैक से मुझे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे ताकि तुम्हारा दोस्त नीचे से अजीब सा लिक्विड से अटैक कर सके, लेकिन देखो कोई फायदा नहीं हुआ। अब देखो मैं क्या करता हूँ। तभी काकाजू के पीछे से कोतेत्सु का वेपन बाहर निकलता है और कोतेत्सु उसे पकड़ लेता है। तभी हम देखते हैं काकाजू हिल नहीं पा रहा था क्योंकि जमीन पर वो लिक्विड नहीं था, वो एक्चुअली ग्लू था। फिर हम देखते हैं कि कोतेत्सु काकाजू पर अटैक करने के लिए चला जाता है, लेकिन काकाजू अपने हाथों को अलग कर देता है और कोतेत्सु को पकड़ लेता है। ये देखकर इजुमो भी अटैक करता है, लेकिन काकाजू अपना दूसरा हाथ भी अलग कर देता है और उस पर अटैक करता है।
फिर हम देखते हैं कि दोनों अब काकाजू के कब्जे में थे। पीछे हिडान कहता है कि लगता है काकाजू बिजी है, तो चलो अब इसे देखते हैं, वरना मेरा रिचुअल जिंदगी भर चलता रहेगा। फिर काकाजू आगे बढ़ते हुए अपना स्वॉर्ड निकालता है और आसुमा पर अटैक करने वाला था, लेकिन तभी आसुमा अपना आँख खोलते हैं और हिडान पर अटैक करते हैं, लेकिन हिडान अपने उस वेपन से अटैक कर देता है। शिकामारू घबरा जाता है और कहता है कि आसुमा आपके पीछे। ये देखकर सभी लोग डर गए थे। फिर हम देखते हैं कि आसुमा जमीन पर पड़े हुए थे, लेकिन एक सेकेंड, उनको तो वेपन लगा ही नहीं था, वो एक्चुअली जाकर लगा था हिडान को। फिर धीरे धीरे आसुमा भी उठने की कोशिश कर रहे थे और कहते हैं कि मैं हर बार तुम्हारी चाल में नहीं फंसने वाला। लेकिन हिडान हंसने लगता है और कहता है कि हा, तुम बेवकूफ हो, फिर से तुम फंस गए। और हम देखते हैं कि आसुमा को चोट लग गया था और फिर से आसुमा हिडान के जाल में फंस गए थे। ये देखकर शिकामारू उनके तरफ दौड़ने लगता है और मन में कहता है कि आखिर आपने वही किया, अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया अपने कॉमरेड्स को बचाने के लिए। फिर हम पास देखते हैं जिसमें वो लोग डिस्कस कर रहे थे। शिकामारू बोलता है कि क्या दिक्कत है मेरे शैडो स्टिचिंग जुत्सु में, मुझे पता है ये काम करेगा। आसुमा बोलते हैं कि तो तुम कह रहे हो कि हम 2 टीम में काम करेंगे और मैं तुम्हारा बैकअप रहूंगा। शिकामारू कहता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा। आसुमा कहते हैं कि नो डाउट तुम्हारा स्ट्रैटेजी बहुत ही अच्छा है, लेकिन तुम भूल रहे हो कि हमारे पास कुछ ऐसा है जो बाकी टीम के पास नहीं है, और वो है एक अच्छा स्ट्रैटेजिस्ट, यानी तुम शिकामारू। एक अच्छा स्ट्रैटेजिस्ट को पीछे रहना चाहिए, ना कि एकदम फ्रंट में, ताकि वो सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज कर सके। लेकिन शिकामारू कहता है कि आप भूल रहे हो, मुझे भी पता है एक कॉमरेड को खोना क्या होता है, लेकिन आपने अभी कहा कि ये अच्छा स्ट्रैटेजी है और यही एक तरीका है जिससे मैं अपने कॉमरेड्स को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। आसुमा कहते हैं कि अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो तुमने अभी तक कुछ नहीं सीखा, तुम्हें अब तक समझ नहीं आया कि हम ये लड़ाई लड़ क्यों रहे हैं, तो मैं तुम्हें फ्रंट में लड़ने नहीं देने वाला। प्रेजेंट में शिकामारू कहता है कि ये सारी मेरी गलती है, अगर मैं एक अच्छा स्ट्रैटेजी बना लेता तो शायद ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर शिकामारू को बात याद आता है कि बैटल के पहले आसुमा काफी घबराए हुए थे, ऐसा लग रहा था कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। हम देखते हैं कि शिकामारू दौड़ रहा था और तभी बेचारा जमीन पर गिर जाता है। उधर हम देखते हैं कि हिडान अपने स्वॉर्ड को इधर उधर मूव कर रहा था, तो इसे आसुमा को भी काफी तकलीफ हो रहा था। फिर हिडान कहता है कि अब खेल में मजा आएगा, तो चलो अब इसे खत्म करते हैं। और फिर हिडान वो स्वॉर्ड को घुसाने ही वाला था। पीछे शिकामारू बहुत ही घबरा जाता है और चिल्लाता है नहीं। और फिर हम देखते हैं कि हिडान ने वो स्वॉर्ड घुसा लिया था और वहीं ऊपर पंछी उड़ रहे थे। माहौल काफी शांत हो गया था और आसुमा अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। वहीं हम देखते हैं एक फूल टूटकर गिर जाता है। जब कुरोनाई उस फूल को पानी दे रही थी, ऐसा लग रहा था कि उन्हें भी एहसास हो गया था कि आसुमा के साथ क्या हुआ। वहीं बैटलफील्ड में शिकामारू उनके तरफ दौड़ता चला जा रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुका था। धीरे धीरे आसुमा जमीन पर गिर जाते हैं। बेचारा शिकामारू बहुत ही दुख में था और उनके तरफ जा रहा था। तो गाइस, इसी के साथ आसुमा का चैप्टर यहीं पर क्लोज हो जाता है। और सभी कमेंट्स में लिखो रेस्ट इन पीस आसुमा। आज रात को तो नींद नहीं आने वाला। खैर, अगला एपिसोड को देखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अगला एपिसोड बहुत ही ज्यादा इमोशनल होने वाला है। सो टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।